यार कोई ऐड मुझे चाहिए यार, मतलब घर वगैरह चाहिए, पता नहीं कहीं एड्स वगैरह डली हो तो मैं देखूं यार, पता चले मुझे। यार जॉब भी चाहिए, क्या क्या करूं मैं। अरे मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, चलो बढ़िया। अच्छा यहाँ पर ये क्या दे रहा है मुझे, 3 BHK। ओके ये ओके, यहाँ पर ये भी है। अरे वाह, बालकनी भी है, क्या बात है यार। ये एड्स तो मुझे काफी काम आती है। हेलो एवरीवन, सो मेरा नाम है भूमिका चौहान और आज का आपका ये सेशन होने वाला है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैं न्यूज़पेपर में एड्स देख रही थी क्योंकि मुझे एक घर चाहिए है रहने के लिए। सो आपने देखा होगा बहुत सी जगह एड्स जो है वो बनी हुई आपने देखी होंगी, लिखा होता है टू लेट, वांटेड, अवेलेबल, ऐसी बहुत सारी चीजें। लॉस्ट एंड फाउंड की एड आपने देखी होगी। अरे ये क्या होती है एक्चुअल में, ये वो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं जिनका काम होता है आपका ध्यान खींचना, या जिन चीजों की आपको जरूरत है बेसिकली उनका ध्यान। अगर आपको चाहिए कि कोई आपको घर चाहिए, वहां पर लिखा है टू लेट, भाई टू लेट पढ़ते ही आपका दिमाग जाएगा मेरे को घर चाहिए, भाई आप देखने लग जाओगे। आज के इस सेशन में अब एग्जाम में पूछ लेते हैं भाई आप लोगों से कि ना यार एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं। अब यार क्या करें, करना तो पड़ेगा। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगी फॉर्मेट, मैं आपको ये बताऊंगी एडवर्टाइजमेंट कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के बारे में आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे। बहुत क्विक रिवीजन है ये, सभी बच्चे केवल क्लास पर ध्यान देंगे। सो अगर मैं सबसे पहली बात आप लोगों को बताऊं वो ये कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाइए और फैब इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड नाउ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू टेल यू, जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूं वो ये है कि एड्स जो है वो दो टाइप की होती हैं, एक होगी क्लासिफाइड और दूसरी होगी कमर्शियल। आज की वीडियो के अंदर हम केवल बात करेंगे क्लासिफाइड एड्स के बारे में। आखिरकार क्लासिफाइड एड्स क्या होती है, इनका काम क्या होता है, किन किन टॉपिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बिना समय वेस्ट किए यहां पर आपको एक डेफिनेशन दिख रहा है, आइए पढ़ते हैं। क्लासिफाइड एड्स आर यूज्ड बाय द जनरल मासेस टू प्रमोट और यूज सर्विसेज। भाई आम जनता क्या करती है, क्लासिफाइड एड्स का यूज करती है, क्या करने के लिए। यहां पर लिखा है टू प्रमोट और यूज सर्विसेज, जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है उसे प्रमोट करने के लिए, या फिर जो सर्विस उसे चाहिए, राइट, उसके लिए भी। अब मान लीजिए आपको कोई चीज चाहिए, आपको कोई किराएदार चाहिए, आप एक एड पोस्ट करवा देंगे या नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवा देंगे, ताकि जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को आपकी एड जो है दिख सके और वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, द ओनली कंसर्न इज द क्लासिफाइड एड इज टू गेट थिंग्स नोटिस्ड। मतलब कम से कम शब्दों में सामने वाले का ध्यान तुम पर आ जाए, कम से कम शब्दों में सामने वाले का ध्यान तुम पर आ जाए, मतलब 50 वर्ड से ज्यादा क्रॉस करना ही नहीं तुमको। अरे बिल्कुल भी नहीं करना है, कोशिश करो 50 वर्ड्स के अंदर अंदर अपना एड, क्लासिफाइड एड जो है तुम खत्म कर रहे हो। तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि अगर किसी को कोई भी सर्विस प्रमोट करनी है या सर्विस को या किसी को बताना है कि हम ये सर्विस आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसके लिए लोग क्लासिफाइड एड्स का यूज करते हैं। साथ ही साथ 50 शब्दों से भी कम में आपकी ये एड जो है वो होनी चाहिए। क्लियर हो गई ये बात। अब कुछ एसेंशियल डिटेल्स इसके फॉर्मेट से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहली है, क्लासिफाइड एड्स आर इन बिटवीन द रेंज ऑफ 50 वर्ड्स, 50 शब्दों की रेंज के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई घर लेना है, आप उसमें क्या बताओगे कि जो भी आपके पास कोई घर है खाली पड़ा है, आप क्या बता सकते हो, भाई मुझे अपना घर किराए पे देना है ना। अब आप लोगों को क्या करना है, किराएदारों का, टेनेंट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। आप बताओगे भाई तेरे को हम यहाँ पे ना 2 बेडरूम सेट दे रहे हैं, किचन है, हॉल है, बालकनी है, स्विमिंग पूल है, और वो भी इतने कम दामों में। आप उसका ध्यान आकर्षित करोगे ना, आप बताओगे, और वो भी महज इतने से पैसों में। आपने केवल क्या किया, मेन इंफॉर्मेशन बता दी जिससे सामने वाला आपके पास आएगा। दूसरी चीज है, क्लियरली स्टेट द कैटेगरी, लाइक कैटेगरी स्टेट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर सेल, टू लेट, इस तरीके की, भाई सेल पर आपने कोई घर चढ़ा रखा है या किराए पर आपको कोई घर देना है, इस तरीके की चीजें। पुट द मैटर इन अ बॉक्स, आप जो भी चीज लिख रहे हैं आप उन्हें हमेशा बॉक्स में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आपको मैं इस न्यूज़पेपर के जरिए ही दिखाना चाहूंगी कि कैसे हम एड्स को एक बॉक्स के अंदर पुट करते हैं ताकि चीजें आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर आप देख सकते हैं, यस, आप यहां पर देखोगे ना,
आपको यहाँ पर ये एक ब्लू पोर्शन दिख रहा होगा, ब्लू वाला, आपको पूरा पढ़ने में नहीं आएगा बट ब्लू, ये पोर्शन एक एड है जिसमें एक नोटिफिकेशन है रिक्रूटमेंट का, और उसने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो इसके अंदर बंद करके यहाँ पर पोस्ट करवा दी, जगह डाल दी, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, डिटेल्स डाल दिए, और 50 शब्दों के अंदर उसने ये चीज कंप्लीट कर दी। तो मैटर जो लिख रहे हैं उसको एक बॉक्स में बंद करना बहुत जरूरी है। गिव कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर एटसेट्रा। अब वो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करे उसके लिए आप अपना एड्रेस डालेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर। तो 4 चीजें मेन जो आपको ध्यान रखनी है। द फर्स्ट वन इज एड जो आप लिखेंगे 50 वर्ड से कम में लिखेंगे। आपको क्लियरली बताना है कि आप ये एड किस लिए, किराए के लिए, सेल के लिए, कोई चीज गुम गई है, इस सब चीजों के लिए आप अपने कंटेंट को एक बॉक्स में बंद करेंगे। एंड द लास्ट वन, आप अपना कंप्लीट एड्रेस देंगे या कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे, व्हाटएवर यू वांट, आप वहां पर उसको प्रोवाइड करवाएंगे ताकि सामने वाला इंसान आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। अब इस तरीके की आ सकती हैं, जैसे ट्यूशंस की होती हैं, कोचिंग्स की होती हैं, सिचुएशन, वेकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, सेल एंड परचेज, अकोमोडेशन, एजुकेशनल, प्लेसमेंट सर्विसेज, टू लेट, ट्यूशन, पैकर्स एंड मूवर्स, टूर्स एंड ट्रैवल्स। भाई आप अखबार खोल के देखो, आपको ऐसी 100 ऐड मिल जाएंगे, टूर्स और ट्रैवल्स की मिल जाएंगी, आपको ट्यूशंस की मिल जाएंगी, कोचिंग्स की मिल जाएंगी, आपको घर की मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी एड्स आपको मिल जाएंगी। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेट टू लेट वाली एड्स का, ठीक है। उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा आपको क्या क्या चीजें मेंशन करनी होती है। अब अगर आपको एग्जाम में आता है कि आपको टू लेट के ऊपर एक क्लासिफाइड एड लिखनी है, उसका क्वेश्चन भी अगर दिया हो, तो आप ये 4 पॉइंट्स का मेनली ध्यान रखेंगे। पहला पॉइंट, ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और अवेलेबल। हमेशा आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करेंगे या तो लिख के कैपिटल्स में वांटेड, बड़ा बड़ा ब्लॉक में, ताकि सामने वाले का ध्यान आप तक आए। मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन। अब भाई घर है, अकोमोडेशन मतलब कि जो भी फ्लैट वगैरह आप रेंट पर देना चाहते हो, या फिर आप उसको ऑब्वियसली हम टू लेट कर रहे हैं तो रेंट पर। हमें बताना है कि अकोमोडेशन किस टाइप का है। 2 BHK है, 3 BHK है, 1 BHK है, 1 RK है, BHK, बेडरूम, हॉल, किचन। ओके, आप कितना रेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई कितने तक का हो जाएगा, फिर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। एनी अदर फीचर ऑफ द अकोमोडेशन, हो सकता है कि उस घर के पास कोई मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, कोई भी शॉपिंग सेंटर हो, तो कोई भी अगर फैसिलिटी आसपास अवेलेबल है अब वो भी वहां पर बता सकते हैं। एड्रेस एंड मोबाइल नंबर टू कॉन्टैक्ट, एंड देन यू हैव टू राइट योर एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर सो दैट द पर्सन हु वांट्स, ठीक है, द नीडेड पर्सन कैन कॉन्टैक्ट यू इजीली थ्रू दैट नंबर और दैट address. Clear? So for example, the question is here, you are Aman Shalini of 98 Vijay Vihar, Haryana, and wish to let out your newly built house. Draft an advertisement in not more than 50 words for publication in the to let column of Hindustan Times, giving all necessary details. क्या कह रहे हैं आप? अमन या शालिनी में से हैं, आपका एड्रेस दिया है 98 विजय विहार हरियाणा, और आप क्या करना चाहते हैं? विश टू लेट आउट योर न्यूली बिल्ट, कि आप अपना जो नया नया घर बना है उसको किराए पर देना चाहते हैं। आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना है 50 से कम शब्दों में, टू लेट वाले कॉलम में आप छपवाना चाहते हैं हिंदुस्तान टाइम्स के। आपको वहां पर सारी नेसेसरी डिटेल्स जो हैं वो प्रोवाइड करवानी होंगी। कैसे आप लिखेंगे? अब हमें पता है हमारा एड है टू लेट का, हम इसको बड़ा बड़ा सबसे ऊपर बीच में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल टू लेट आपने ऐसे कैपिटल्स में बड़ा बड़ा लिख दिया। एग्जाम में भी आप ऐसा ही करेंगे। आप एग्जाम में ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि टीचर को पता चलेगा ना तुम्हें फॉर्मेट पता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या बताएंगे? देखो, हमने यहां पर बोला था ऑलवेज स्टार्ट विद वांटेड और अवेलेबल। अब यहां पर हमने टू लेट से स्टार्ट किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन टू लेट के ऊपर था, वो हमने पीछे लिख दिया सबसे ऊपर। एंड देन हमने लिखना है मेंशन द टाइप ऑफ अकोमोडेशन, किस तरीके का घर है। आप लिखेंगे अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस, कि अवेलेबल है किस चीज पर? रेंट बेसिस पर। तो आपने शुरुआत कैसे की? अवेलेबल से या रेंट बेसिस से? तो आपने बोला अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस अ न्यूली बिल्ट हाउस, कि भाई एक नया नया बना हुआ घर अवेलेबल है रेंट पर इन विजय विहार। कहां पर? विजय विहार। आपको क्वेश्चन में आपका एड्रेस दिया हुआ है, राइट। 4 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथ्स। अब आपने यहां पर बताया अकोमोडेशन किस तरीके का है, किस तरीके का है? तो उसने बोला भाई 4 बेडरूम है, अटैच बाथरूम्स है,
ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है, तो एक बीच में समझ लो कि हॉल है, उसमें ड्राइंग रूम है आधा पोर्शन और वही पोर्शन में थोड़ा सा डाइनिंग एरिया है। अ लार्ज किचन, बड़ी किचन है, एंड अ बालकनी, और साथ ही साथ एक बालकनी भी है। तो आपने जो भी अकोमोडेशन थी उसकी कंप्लीट डिटेल्स वहां पर दे दी। गैराज विद कार पार्किंग, अब आपने बोला यार गाड़ी वाड़ी है तुम्हारे पास तो हम तुम्हें गैरेज भी दे रहे हैं ना, है ना, तो आप एक गैराज दे रहे हैं कार पार्किंग के लिए, फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड। देन रेंट एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 50,000 to 70,000 पर मंथ, PM पर मंथ। तो आपने उन्हें एक्सपेक्टेड रेंट भी बता दिया। पहले आपने बताया रेंट पर अवेलेबल है, फिर आपने घर की जानकारी दी, फिर आप बता रहे हैं कि रेंट आपको कितना चाहिए, तो आपने बोला यार 50 से 70,000 प्रति महीना जो है मैं इसका किराया तुमसे लूंगा। फैमिली, अब आप अपनी प्रेफरेंसेस भी बताते हैं, ठीक है, आप अपनी प्रेफरेंसेस भी बताते हैं अगर कोई है तो, जैसे फैमिली प्रेफर्ड, कि हम प्रेफर करेंगे कोई फैमिली अगर ये लेती है, तो बैचलर्स को नहीं दे रहे हम यहाँ पर घर, बहुत दिक्कत होती है इस टाइम में, पता है। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि भाई अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट करना है तो तुम इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपने वहां पर अपना एड्रेस भी मेंशन कर दिया ताकि वो इंसान जो है आपसे क्या कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके। तो टू लेट का अगर क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें सबसे पहले बताओगे कि आप किस बेसिस पे आप बेचना चाहते हो, आप किराए पर चाहते हो, अवेलेबल, वांटेड, टू लेट। अगर टू लेट है तो ऑब्वियस सी बात है किराए पर ही होगा, है ना। अब जब उसने बोला कि आपने बता दिया, उसके बाद आपने बताया अकोमोडेशन किस टाइप का है, 4 बेडरूम है, किचन है, बालकनी है, ओहो डाइनिंग है, ये है वो है, आपने सारी बातें बता दी। फिर आपने एक्सपेक्टेड रेंट बता दिया, आपने अपनी प्रेफरेंस बता दी, और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर। भाई 50 शब्दों के अंदर अंदर खत्म करने की कोशिश करो, ज्यादा लंबी चौड़ी ऐड कोई नहीं पढ़ता, मेन डिटेल्स डालो उसके अंदर। क्लियर है? तो मैं आशा करती हूँ कि आज का ये जो फॉर्मेट था टू लेट वाला, मैं आशा करती हूँ ये आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और एक चीज का ध्यान जो आपको बहुत ज्यादा रखना है वो ये, इसको आप एक बॉक्स में जरूर बंद करेंगे अपने एग्जाम्स में भी, ठीक है, आप इसको एक बॉक्स में जरूर बंद करेंगे। सो आज का ये वीडियो मैं आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा। फैब इंग्लिश चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहें और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें।